लाइफ के किसी ना किसी पड़ाव पर हर इंसान करोड़पति बनने की सोचता है, पर ज्यादातर लोग करोड़पति नहीं बन पाते। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम पैसों को संभालना ही नहीं जानते, या हम अपने एरोगेंस के कारण पैसों को संभालना सीखना नहीं चाहते। अक्सर इसी एरोगेंस के कारण लोग अमीर बनने का दिखावा करते हैं, जबकि अंदर से वो सिर्फ खोखले ही होते हैं। उनकी पूरी लाइफ बस लोन के ईएमआई और क्रेडिट कार्ड के बिल्स को चुकाने में चली जाती है। रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखी गई रिच डैड पुअर डैड एक ऐसी बुक है जो अमीर बनने के लिए और हमेशा अमीर बने रहने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स को बताती है। ऐसी वो कौन से इंपॉर्टेंट लेसन्स हैं जो अमीर को और अमीर और गरीब को और गरीब बनाते हैं? आइए जानते हैं उन 6 इंपॉर्टेंट लेसन्स को जो आपकी लाइफ को बदल के रख देंगे। बने रहिए हमारे साथ एनलाइटन ट्यूब पर। लेसन नंबर 1, रिच डोंट वर्क फॉर मनी। अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, जबकि पैसा उनके लिए काम करता है और वो पैसों से पैसा बनाते हैं। ज़्यादातर आदमी एक तरह के रैट रेस में फंसा हुआ है। रैट रेस का मतलब है कि लोग हमेशा अपने सर्वाइवल के लिए सोचते हैं और उतना ही कमाते हैं जितने में उनका खर्च, लोन्स और क्रेडिट कार्ड बिल्स चुकाते रहें। उसके बाद फिर कोई और अच्छी डील मिल गई तो फिर से लोन ले लेते हैं और उसको चुकाने में लग जाते हैं। ऐसा लोग सिर्फ अपना स्टेटस और क्लास दिखाने के लिए करते हैं ताकि उन्हें समाज में लोग अमीर समझें। ये एक तरह का उनका फियर और उनकी इनसिक्योरिटी होती है। लेसन नंबर 2, इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन। रॉबर्ट बताते हैं कि हमें शुरुआती एजुकेशन से ही अच्छा नौकर बनने के बारे में सिखाया जाता है, ना कि फाइनेंस को मैनेज करना और खुद के लिए काम करना। बस कई सारी डिग्री लीजिए और नौकरी पे लग जाइए, लेकिन नौकरी आपको कभी अमीर नहीं बना सकती। आपको नौकरी उतना ही पैसा देती है जिसमें आप सरवाइव कर सकते। आप फिर उसी रैट रेस में चाहे या बिना चाहे फंस जाते हैं। यहाँ पर रॉबर्ट ने एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में भी बताया है। आपको एसेट्स और लायबिलिटीज में फर्क समझना होगा। एसेट्स वो होते हैं जिनमें आप इन्वेस्ट करते हैं और रिटर्न में वो आपको पैसे कमा कर देती है। उदाहरण के तौर पे आपने एक कार खरीदी और उस कार को टैक्सी में लगा दिया तो वो आपको पैसा कमा कर देने लगती है। उसी जगह लायबिलिटीज वो होती हैं जिसमें पैसा आपके जेब से निकल जाता है। उदाहरण के तौर पे जैसे कि आपने लोन पर एक कार खरीद ली और फिर आप उसकी ईएमआई चुकाने में लग गए और साल दर साल कार पे डेप्रिसिएशन लगकर उसका रेट भी कम हो जाता है। सब मिलाकर आपकी जेब से पैसा निकल जाता है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा एसेट्स बनाने हैं, ना कि लायबिलिटीज़ को बढ़ाना है। साथ ही साथ फाइनेंशियल एजुकेशन में आपको टैक्सेस, उनका स्ट्रक्चर, उनसे जुड़े हुए लॉज और कॉरपोरेशन सिस्टम को भी सीखना चाहिए ताकि आप अपने पैसों का सही यूटिलाइजेशन कर सकें और टैक्सेस बचा सकें। लेसन नंबर 3, माइंड योर ओन बिजनेस या फोकस ऑन योर सेल्फ। अपने ऊपर फोकस करना सीखें, अपने स्किल्स को और शार्प करें, अपने ऊपर इन्वेस्ट करना सीखें। जैसे आप कोई अच्छा प्रोफेशनल कोर्स कर सकते हैं जो आपको पैसे कमाना सिखाए। अपने हैबिट्स पर ध्यान दें, अपने पोटेंशियल्स को पहचानें, ना कि दूसरों को देखकर उनके जैसा काम करने लगें। दूसरों के लिए काम करने से ज़्यादा अपने ऊपर काम करिए, क्योंकि एक यही रास्ता है जो आपको अपने जीवन में अमीर बनाएगा। इसलिए अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो अपनी जीविका चलाने के लिए करते रहिए, लेकिन साइड में कुछ अपना काम स्टार्ट करिए और उस पर फोकस रखिए। धीरे धीरे लायबिलिटीज को कम करके एसेट्स को बढ़ाइए। लेसन नंबर 4, द रिच इन्वेंट मनी। रिच पीपल ऑलवेज इन्वेस्ट इन लर्निंग। आप हमेशा कुछ नया सीखने के लिए काम करें, ना कि पैसों के लिए। अक्सर हम अपने नौकरी को पसंद करें या ना करें, लेकिन हम उसको करते रहते हैं सिर्फ अपनी इनसिक्योरिटी और कंफर्ट जोन में रहने के लिए। हम कुछ नया नहीं सीखते और बस उसी रैट रेस में लगे रहते हैं। उसी जगह अमीर आदमी हमेशा नया सीखता रहता है, अपने नॉलेज और स्किल्स को अपडेट करता रहता है ताकि वो अपने बिजनेस को और बढ़ा सके और इन्वेस्टमेंट के तरीके को सीख सके।
गरीब हमेशा काम करता है पैसा कमाने के लिए और अमीर हमेशा काम करता है कुछ नया सीखने के लिए। लेसन नंबर 5, ऑब्स्टिकल्स इन बिकमिंग रिच। हर कोई अमीर बनना चाहता है पर अमीर बनने के प्रोसेस को फॉलो नहीं करना चाहता, उसके पीछे छुपी मेहनत को नहीं करना चाहता है। अब देखते हैं ऐसी कौन सी आदतें हैं जो इंसान को अमीर बनने से रोकती हैं। पहला, फियर यानी डर। ज़्यादातर लोग डरते हैं इन्वेस्ट करने से और एक बार अमीर बन गए तो उस पैसों को खो देने का डर। लोग क्या कहेंगे अगर फेल हो गए तो। अक्सर हमारा डर लोगों की ज़्यादा परवाह करने की वजह से होता है और इसी वजह से आगे नहीं बढ़ पाते। अमीर बनने के लिए आपको इस डर को खत्म करना होगा। दूसरा है डाउट। जब आपकी नॉलेज कम होती है बिजनेस को लेकर या इन्वेस्टमेंट को लेकर, तब आप डाउट में रहते हैं कि कहीं आपका पैसा डूब ना जाए। किसी भी डाउट को खत्म करने का सबसे नायाब तरीका है कि उसकी नॉलेज को बढ़ाया जाए। तीसरा है लेजीनेस। अक्सर ज्यादातर लोगों में आलसपन पाया जाता है और हर काम को कल पर टालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले प्रोएक्टिव बने, जो भी काम सोचे उसे तुरंत एक्शन में लें, ना कि कल पर टालें। यही कारण होता है जब लोग लाइफ में बड़े मौके गंवा देते हैं। चौथा पॉइंट, बैड हैबिट्स। हम पहले सैलरी आते ही महंगा सामान खरीदने लगते हैं और इन्वेस्टमेंट को सबसे आखिरी में रखते हैं। अमीर लोग हमेशा इन्वेस्टमेंट को पहले रखते हैं और बिल्कुल आखिरी में अपने ऊपर खर्च करते हैं। पांचवा पॉइंट है एरोगेंस। लोग जानते हुए भी कि स्किल्स कितनी इंपॉर्टेंट है सक्सेस पाने के लिए, फिर भी नई स्किल्स को नहीं सीखते, अपने को अपडेट नहीं करते, अपने नॉलेज को बढ़ाए। और ये तो सभी को पता है, नॉलेज बांटने से बढ़ती है और यही कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट आपको सक्सेसफुल बनाएगी। अमीर आदमी ऐसा ही करते हैं, इसलिए अपने स्किल्स को इम्प्रूव करते रहें और नया सीखते रहें। लेसन नंबर 6, गेटिंग स्टार्टेड। अमीर बनना चाहते हैं तो कम समय में डिसीजन लेना सीखना होगा और उस पर तुरंत एक्शन लेना भी। अक्सर हम अच्छे समय का इंतजार करते हैं और अपने हाथ से अच्छे मौके को गंवा देते हैं। इसीलिए जब भी आपके दिमाग में कोई आइडिया आए तो तुरंत उस पर एक्शन लें। बस दोस्तों, लास्ट में यही कहना चाहूँगा, अगर लाइफ में करोड़पति बनना है तो एक्शन लेना शुरू करना होगा। अपने आप को और अपने आने वाली जनरेशन्स को फाइनेंशियली लिटरेट बनाना होगा। और हाँ, इस बुक को ज़रूर पढ़ें क्योंकि ये एक ऐसी बुक मानी जाती है जिसे हर इंसान को पढ़नी चाहिए, चाहे वो 9 to 5 की जॉब करता है, अपने ग्रेजुएशन में है या करियर की स्टार्टिंग कर रहा है और अमीर बनने के सपने देख रहा है। ये बुक कोई शॉर्टकट फार्मूला नहीं है, ये आपके नज़रिए को बदल देगी पैसों को लेकर। दोस्तों, इस तरह के बेहतरीन कंटेंट और वीडियोस को देखते रहने के लिए और प्यार देने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।